आप देख रहे हैं बेस्ट कहानी एक्सप्रेस। सास लाई शहर से बहू। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में एक गांव था, ढोलकपुर। उस ढोलकपुर गांव में शकुंतला अपने बेटे अमन के साथ रहती थी। अमन की अब शादी की उम्र हो चुकी थी। शकुंतला उसके लिए लड़की ढूंढने की तैयारी शुरू कर रही थी, लेकिन शकुंतला की ख्वाहिश थोड़ी ज्यादा एक्स्ट्रा थी। अमन, बेटा, मैंने सोच लिया है, मैं तो तेरे लिए शहर की बहू ही लाऊंगी। लेकिन माँ, क्या है ये सब? अरे मेरे लाल दिमाग मत लगा, बस तू शादी के मंडप में बैठ जाना, बाकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। बहुत इतराती है ना गांव और आसपास की औरतें, मेरी बहू ऐसी है, मेरी बहू वैसी है। अब देखना, अपनी इज्जत को बढ़ाने के लिए कैसे एक शहर की बहू को लाती हूँ घर में। ठीक है माँ, ये सब बात तो समझ में आ गई, लेकिन आप एक शहर की बहू लाओगी कहाँ से? फुलमती है ना, जो मेरी बचपन की सहेली, वह यहीं पर रहती थी गांव में, मगर 10 बरस पहले उसके पति का बुलावा आया शहर से बड़ी नौकरी के लिए, तो वह शहर चली गई। उसी की बेटी है सुमन, उसी के साथ तेरा ब्याह होगा। मैंने तो बात भी कर ली है और कल शगुन भी भेजूंगी। बचपन की सहेलियां शकुंतला और फुलमती एक दूसरे से मिलती है और दोनों परिवार आपसी सहमति से अमन और सुमन का रिश्ता पक्का करते हैं। और कुछ दिनों बाद रस्मों रिवाजों से उन दोनों की मंदिर में शादी भी हो जाती है। शादी के बाद मुंह दिखाई के दिन गांव की सारी आस पड़ोस की औरतें शकुंतला के घर में इकट्ठा हो जाती है। चल बहू, अब अपना घूंघट जो है ना ओढ़ ले। हाँ सासू माँ, अभी घूंघट ओढ़ती हूँ बहू, अगर तू अपना चेहरा नहीं छुपाएगी तो कैसे करेंगे मुंह दिखाई की। रस्म शकुंतला सुमन के साथ हॉल में आती है। जब सभी सुमन का चेहरा देखते हैं तो सारे आश्चर्यचकित रह जाते हैं। अरे वाह वाह, क्या बहू लाई हो शकुंतला बहन, एकदम कोहिनूर हाय, किसी की नजर न लगे। इस कोमल से चेहरे को वाकई भाग्यशाली है शकुंतला, जो तेरे घर में ही शहर की बहू आई। अरे इसका तो चाल चलन, रंग, सब कुछ सुंदर है और पढ़ी लिखी भी है, और इतनी होनहार भी। मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरी बहू लाखों में एक होगी। अरे वादों की बड़ी पक्की है ये शकुंतला बहन। हाँ, सुमन के आने से घर वालों की नजरों में शकुंतला की और भी ज्यादा इज्जत हो गई। अब शकुंतला, अमन और उसकी पत्नी खुशी खुशी गांव में रहने लगे। माँ जी, यहाँ बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है क्या? नहीं बहू, स्कूल तो नहीं है, तभी तो यहाँ से लोग पढ़ने के लिए शहर में जाते हैं। माँ जी, क्यों ना मैं गांव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊं, इससे गांव के बच्चे शिक्षित होंगे और भी आगे बढ़ेंगे। क्यों नहीं बहू, पढ़ाओ, इससे हमारे घर का नाम रोशन होगा। शकुंतला की बहू अगले दिन से गांव के छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर देती है। शुरू में बच्चे कम आते हैं, मगर धीरे धीरे बच्चे बढ़ जाते हैं। कुछ महीने बीत गए। शकुंतला जब भी कहीं बाहर जाती, लोग उसकी तारीफ करते हैं। शकुंतला बहन, तुम्हारी बहू तो गांव के बच्चों को शिक्षित कर रही है। हाँ हाँ शकुंतला बहन, तुम्हारी बहू तो बहुत ही अच्छी और संस्कारी है। और अब धीरे धीरे शकुंतला की बहू घर का सारा काम संभालने लगी। सुबह उठकर घर के मंदिर में पूजा करती और फिर रसोई में खाना बनाती। जब घर का काम खत्म हो जाता, तब बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती। शकुंतला की बहू सुमन ने जिलाधिकारी को चिट्ठी लिखा। उसके कुछ सालों बाद गांव में सरकार के द्वारा छोटा स्कूल बनवा दिया गया। उसमें गांव के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा मिलने लगी। गांव तक बसें भी आने लगी। धीरे धीरे उस गांव का विकास हो गया और जो लोग शहर में रहते थे, वो लोग भी गांव में रहने लगे और सब गांव के बुजुर्ग भी बोलते, अगर बहू हो तो सुमन जैसी शिक्षित और संस्कारी बहू सुमन ने तो गांव का नाम ही रोशन कर दिया। और अब ढोलकपुर में शकुंतला अपने बहू और बेटे के साथ खुशी से रहती। तो बच्चों, मिलते हैं आपको अगली कहानी में। आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।